जय हिंद। तो क्या हाल चाल हैं आपके। आप सभी का पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट और उसको जो दो पार्ट में विभाजित किया गया था, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, हमने उसको समझा था। फिर उसके बाद हमने कुछ कल के वीडियो में कुछ तमाम प्रकार के वर्ड मीनिंग्स को देखा और उसे समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लिए होंगे और उसको धीरे धीरे करके याद कर रहे होंगे, है ना। और बोनस और जो होमवर्क था वो पूरा हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि मुझे यह थोड़ा सा देखने को मिला, मैं जब बाद में वीडियो को देख रहा था और आकलन कर रहा था, तो जो वर्ड्स हैं वो साफ साफ, जो मैं बुक जिस किताब से मैंने तस्वीर ले करके इस वीडियो में ऐड किया था, तो वो थोड़ी साफ नहीं आई, है ना। मैं अगली बार से इसका ध्यान रखूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बगैर देर किए आज की कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं धीरे धीरे वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा, या फिर इतना देर में जो इतनी लंबी वीडियो बन जाती है इसमें काफ़ी कुछ मैं बता दूं, मैं यह प्रयास करूंगा, ठीक। तो आज भी हम लोग कुछ बेसिक्स की शुरुआत करते हैं, है ना। हमने अल्ट्रा बेसिक को तो देख लिया, अब हम लोग कुछ बेसिक्स की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। तो आज की कक्षा में हम लोग यह जानेंगे नेमिंग वर्ड्स, यानी कि कोई कुछ ऐसे शब्द जिनके कुछ खास नाम होते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा कोई खास नाम है ना। जिससे मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ का भी कुछ खास नाम है जिसे हम चॉक कहते हैं। मैं जिस पर लिख रहा हूँ उस चीज़ का भी एक खास नाम है जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ में नोट कर रहे होंगे इन सारी बातों को, उसका भी कुछ खास नाम है जिसको आप नोटबुक या कॉपी कहते हैं। जिस चीज़ से आप ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं उसका भी कुछ खास नाम है जिसे हम फ़ोन कहते हैं, ठीक है, सेल फोन कहते हैं, ठीक है। तमाम प्रकार की चीज़ जो हमारे आसपास दिखते हैं उन सब का कुछ खास नाम होता है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई सामान हो, कोई चीज़ हो, कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर चीज़ का अपना कोई खास नाम होता है। जैसे हम पहला ले लें, पर्सन, यानी कोई व्यक्ति है, उसका कोई खास नाम, है ना। क्योंकि व्यक्ति तो सब एक जैसे दिखते हैं, सबका नाक है, सबका कान है, सबका बाल है, सबका हाथ है ना। साधारणतः लोग इस प्रकार से दिखते ही दिखते हैं, ठीक है। तो हम पहचानते कैसे हैं? उनके नाम से, इसीलिए नाम का महत्व है ना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस लिबास में अगर आपको कोई दिख जाए तो आप क्या बोलिएगा? कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं, आदमी तो सभी कोई है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहेंगे? ये डॉक्टर है ना। फिर इस लिबास में यदि आपको कोई दिख जाए तो आप फट से आपके मुंह से निकलेगा कि यह पुलिसमैन है ना। मैं अगर यहाँ पे खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो लोग कहेंगे कि ठीक है, मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे कि सचिन, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक खास औहदा बन जाएगा कि मैं टीचर, है ना। जैसे आपको यहाँ पर भी दिख रही होंगी कि एक मोहतरमा है, इनको हम क्या कहेंगे देख के कि हाँ टीचर है, ठीक है। इसी प्रकार से एक खास शख्सियत है, ये महात्मा गांधी, इनको लोग जानते हैं, इनका अपना एक खास नाम है महात्मा गांधी। जैसे हमारा सचिन, आपका कुछ नाम होगा उसे, वैसे ही इनका क्या नाम है? महात्मा गांधी। तो पर्सन, कोई खास व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है, यानी पर्सन्स हैव नेम्स। सबसे पहले हमने क्या जाना कि पर्सन्स के नाम होते हैं, ठीक है, पर्सन्स हैव नेम्स। ठीक उसी प्रकार हमने कल क्या देखा था? एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि जो भी पशु और पक्षी हमारे आसपास दिखते हैं उनके भी कुछ ना कुछ खास नाम होते हैं, हमने देखा था ना। जैसे हमने लायन देखा था, हमने टाइगर देखा था। सब मतलब कि जानवर तो सभी हैं, है ना, जानवर तो सभी होते हैं, लेकिन एक खास वर्ग के जानवर का हम कोई खास नाम रख देते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से जैसे अगर कोई इस प्रकार से दिखेगा, है ना, तो हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये लायन है,
इस प्रकार के जितने भी जानवर दिखेंगे हम उन्हें लायन कहेंगे। इस प्रकार के जितने भी जानवर दिखेंगे हम उन्हें टाइगर कहेंगे, है ना। इसी प्रकार से इस प्रकार के जितने भी पक्षी दिखेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, पैरट, तोता कहेंगे। और इस प्रकार के जितने भी पक्षी दिखेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, पिकॉक, यानी मोर। तो हर एनिमल्स, हर बर्ड्स के भी अपने अपने नाम होते हैं, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव नेम्स, कि एनिमल्स और बर्ड्स का भी अपना एक नाम होता है। हमने पहले क्या देखा कि पर्सन्स का अपना एक नाम होता है, यानी किसी व्यक्ति का अपना एक नाम होता है। और यहाँ हमने क्या देखा, एनिमल्स एंड बर्ड्स का भी अपना एक नाम होता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम किसी खास जगह से यह वीडियो बना रहे हैं, आप किसी खास जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो हर जगह का भी अपना एक नाम होता है, ठीक है। किसी खास चीज, खास जगह, यानी कि आप घर से इस वीडियो को देख रहे होंगे, या आप स्कूल से देख रहे होंगे, या आप अगर गार्डन से देख रहे होंगे, हर जगह का अपना एक नाम होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने क्या बोला, जगह यानी कि प्लेस। जैसे इस तरीके का कोई बिल्डिंग आपको दिख जाए, बिल्डिंग तो सभी होते हैं, ठीक, बिल्डिंग सभी होते हैं। आप जिस जगह में रह रहे हैं वो भी एक बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग। अलग अलग बिल्डिंग्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, कैसे उसको बता पाते हैं कि हाँ ये है, हाँ ये, इस बिल्डिंग को ये कहते हैं, इस बिल्डिंग को वो कहते हैं। उसका एक कुछ खास नाम होगा तभी तो। जैसे आप जहाँ से देख रहे हैं, मैं जहाँ से इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसे होम कहते हैं, है ना। इस टाइप का यदि आपको कुछ बना हुआ मिल जाए, है ना, इस टाइप का बिल्डिंग यदि आपको दिखे तो आप क्या कहिएगा कि वो एक हॉस्पिटल है। इस टाइप का यदि आपको कुछ बना हुआ दिखे, घास फूस से ढका हुआ और एक छोटा सा मिट्टी से बना ऊपर दीवार खड़ा कर दिया गया और उसको ढक दिया गया, वो एक झोपड़ी का स्वरूप ले लेता है, जिसे हम HUT हट कहते हैं। हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी। तो इस जगह को हम झोपड़ी कहते हैं, इस जगह को हम हॉस्पिटल कहते हैं, है ना। और ये देखिए, ये मैप भी एक जगह है ना। ये किसका मैप है, ये इंडिया का मैप है, भारत जहाँ पे हम रह रहे हैं, या हिंदुस्तान का मैप है। यानी गूगल में यदि कोई मैप कोई सर्च करेगा इंडिया भी एक जगह है ना, एक प्लेस का नाम है इंडिया, हम जहाँ पे रहते हैं। अगर गूगल में कोई सर्च करेगा तो उन्हें सबसे पहले यही मैप दिखेगा। तो ये कौन सी जगह है, इंडिया, ठीक है। और इस टाइप का यदि आपको कोई बिल्डिंग दिखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वो स्कूल है। यानी कि प्लेस का भी कोई नाम होता है, यानी प्लेसेस हैव नेम्स, है ना। हमने किनका नाम देखा अभी तक, कि पर्सन्स हैव नेम्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव नेम्स, और प्लेस हैव नेम्स। अब एक आखिरी हम देख लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक नाम होता है, तो सबको एक में डिफाइन कर पाना, सबको अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम एक चीज बोल देते हैं, थिंग, ठीक है। थिंग में सभी चीज आ जाते हैं, ठीक। थिंग यानी चीज, इसमें लिविंग थिंग भी आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग भी आ जाता है, यानी कि जिसमें जान है वो भी, जिसमें जान नहीं है वो भी, वो सारे इसमें समाहित हो जाते हैं। तो सारे थिंग्स के भी नाम होते हैं। ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इस चौक से मैं लिख रहा हूँ तो ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसका भी अपना एक नाम है जिसे हम चौक कहते हैं। ये भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो इसका भी अपना एक नाम है जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं। आप जिससे इस सारे वीडियो को देख पा रहे हैं, ये भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका भी अपना एक नाम है, सेल फोन या मोबाइल फोन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थिंग्स हैव नेम्स। जैसे आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, कंप्यूटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, सारे थिंग्स हैं, है ना। ये कॉम्ब हो गया, हर एक किसी का अपना अपना एक नाम है, इसीलिए मैंने कहा ये नाम का अपना एक महत्व है, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। तो कंक्लूजन क्या निकला, हमने कहाँ कहाँ देखा, पर्सन्स हैव नेम्स, एनिमल्स एंड
वर्ड्स हैव नेम्स, और फिर हमने देखा थिंग्स हैव नेम्स और प्लेस हैव नेम्स, है ना, थिंग्स हैव नेम्स और प्लेस हैव नेम्स। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि हमारे आसपास जितने भी चीज हैं उन सब का अपना एक नाम होता है। उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। यानी all persons, place, animals, birds and things have name and the name is called naming word। ठीक है, उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। हर किसी का अपना एक नाम है। जैसे हमने बताया कि पर्सन्स का अपना एक नाम होता है, प्लेसेस का भी अपना एक खास नाम होता है, एनिमल्स और बर्ड्स का भी अपना एक खास नाम होता है, और नॉन लिविंग थिंग या हो या फिर लिविंग थिंग हो उसका भी अपना एक नाम, खास नाम होता है, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपको बहुत काम आएगा। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जब आप याद करने सीख जाएंगे और अगर समझ गए होंगे तब याद करने में ये आसानी होता है ना। तो आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए, कॉपी में तो पहले लिख लीजिए, धीरे धीरे नोट्स बनते जाना चाहिए आपका, और उसके बाद फिर अगर आप इसे याद कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। इसे याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसकी मदद से आपको आगे भी चीज़ों को समझने में बहुत मदद आएगी। ठीक है, तो हम नाम को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। तो चलिए फटाक से हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लुक एंड मैच। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे साथ साथ आप बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे आपके दिमाग में फिट बैठते चले जाए ताकि आपको आगे और फायदा हो, क्योंकि पूरा इंग्लिश वर्ड्स का ही गेम है ना। मैंने वो 26 लेटर जो आपको बताया, उन्हीं लेटर से सारे सब वर्ड्स बनते हैं और उन्हीं वर्ड्स का खेल है पूरा इंग्लिश। जितने वर्ड्स आप दिमाग में रख पाते हैं, तो दिमाग में कैसे रख पाइएगा? जितनी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी चीज़ों को बोलिएगा, जितनी चीज़ों को लिखिएगा, उन्हीं सब चीज़ों से आप सारे वर्ड्स को ध्यान में रख पाइएगा। नहीं तो एक बार पढ़ के तो सब पार कर देता है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ दोहरा के आप इसे समझिएगा कि लुक एंड मैच, यानी पहले देखने बोल रहा है और उसे फिर मिलाने के लिए बोल रहा है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड मैच विथ करेक्ट बॉक्स, यानी कि ये जो पिक्चर आपको लेफ्ट और राइट साइड में दिख रही है और बीच में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ों को इनसे मिलाने के लिए बोल रहा है कि क्या कौन सा चीज़ थिंग है, कौन सा चीज़ एनिमल है, कौन सा चीज़ बर्ड है, कौन पर्सन है और कौन प्लेसेस है ना। तो सबसे पहले जो मिला हुआ है ये चावल के दाने जो हैं वो एक थिंग में आता है, इसीलिए ये क्या मिला हुआ है? सेकंड नंबर में जो चावल के दाने दिए हुए हैं वो थिंग में आता है, इसीलिए ये थिंग में मिला हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? जैसे पहला है कबूतर, जिसे हम इंग्लिश में पिजन कहते हैं, वो क्या है? उसमें आप मिलाइए, क्या वो एनिमल है, क्या वो बर्ड है, क्या वो पर्सन है, क्या वो प्लेस है, उसमें आप मिला सकते हैं। मिलाते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए। आप ये फिगर नहीं बना सकते, लेकिन ये जो नंबर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसे आप कॉपी में वो नंबर लिख लीजिए और उसे आप उस नंबर से इस चीज़ को मिलाइए, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए सीखिए, है ना। तो पहला है पिजन, दूसरा है राइस जो कि वो पहले से मिला हुआ है, तीसरा है डक यानी बत्तख, फिर चौथा है फायर स्टेशन जो एक जगह है, तो पांचवा है राइनो, छठा है टेलीविज़न, सातवां है पायलट जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं उन्हें हम पायलट कहते हैं, है ना। और उसके बाद फिर सातवां है द जू यानी चिड़ियाघर, फिर आठवां है ये महात्मा गांधी हैं, और नौवां है ट्री, सॉरी आठवां है ट्री। तो इन्हें आप देखिए कौन कौन चीज़ें किससे मैच हो रही हैं, तो उन्हें आप उससे मैच कीजिए। फिर अगला है सर्कल द पिक्चर्स दैट नेम अ थिंग एंड अंडरलाइन द पिक्चर्स दैट नेम अ पर्सन, यानी कि मैंने जो बोला उसे आपने दोहराया, साथ में दोहराना भी है आपको, ठीक है, तभी आप सीख पाइएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो सर्कल द पिक्चर्स दैट नेम अ थिंग एंड अंडरलाइन द पिक्चर्स दैट नेम अ पर्सन, यानी कि
यहाँ पे बोल रहा है कि वैसे तस्वीर, ये वैसे पिक्चर्स जो एक थिंग यानी चीज को दर्शाते हैं उसे हमें सर्कल करना है, और वैसे पिक्चर्स जो किसी पर्सन्स को दर्शाते हैं उसे हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पिक्चर तो आप नहीं बना सकते, आप ये नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो उन नंबर की मदद से आप सर्कल और अंडरलाइन कर सकते हैं। आप वीडियो में आप पिक्चर देखिए और कॉपी में आप नंबर में मिलाइए। नंबर 1 क्या है? स्काई। स्काई क्या है? थिंग या पर्सन? ये थिंग है, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम सर्कल कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से फ्लावर्स, जो फ्लावर बिक रहा है, फ्लावर शॉप, वो एक क्या है? थिंग या पर्सन? ये भी एक थिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से आप चीजों को देखते जाइए। तीसरा नंबर एरोप्लेन है, चौथा नंबर स्कूल बस है, और पांचवा नंबर कारपेंटर है। इसे कारपेंटर कहते हैं, जो बढ़ई का काम करता है यानी लकड़ी का काम करता है, उन्हें हम कारपेंटर कहते हैं। ठीक, ये 6 नंबर में शूज है, 7 नंबर में फ्रीज है, 8 नंबर में बैट है, और 9 नंबर में सीजर है। कैंची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीजर। और ये एक बच्चा है 10 नंबर में, है ना, चाइल्ड। और एक न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर 11 नंबर में, और 12 नंबर में सचिन तेंदुलकर का पिक्चर बना हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि कौन थिंग है और कौन पर्सन है, उस हिसाब से आप सर्कल और अंडरलाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर्कल द पिक्चर्स दैट नेम अ प्लेस एंड अंडरलाइन द पिक्चर्स दैट नेम एन एनिमल और बर्ड। यानी कि वैसे पिक्चर जो किसी प्लेस को दर्शाते हैं उन्हें हमें सर्कल करना है, और वैसे पिक्चर्स जो किसी एनिमल या बर्ड को दर्शाते हैं, उन्हें हम एनिमल या बर्ड्स को दिखा रहे हैं, उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फिश, फिश में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये एक प्रकार की एनिमल है ना, तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है पहले से। तो ठीक उसी प्रकार से आपको सारे के नंबर को आप कॉपी में लिख लीजिए और सर्कल और अंडरलाइन कीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन को भी आप कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको उन वर्ड्स को लिखने की हैबिट धीरे 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 बनते जाए। जैसे सर्कल द पिक्चर्स दैट नेम ए प्लेस एंड अंडरलाइन द पिक्चर्स दैट नेम एन एनिमल और अ बर्ड, वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये सारे नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद उन नंबर के आधार पे आप वीडियो में देख लीजिए कि कौन सा फोटो, कौन सा तस्वीर आपको क्या लग रहा है, क्या ये प्लेस है, क्या ये एनिमल है, क्या ये बर्ड है। जैसे ये रेलवे स्टेशन है, ये एयरपोर्ट है, ये फिश है, चौथा नंबर में सिनेमा हॉल है। ठीक उसी प्रकार से ये पोस्ट ऑफिस है, ये एंड है, ये क्रो है, ये कहीं पे ये कपड़ा जहाँ पे मिलता है, ये क्लॉथ का शॉप है, ये आउल है, आउल मतलब होता है उल्लू, और ये फॉक्स है, और ये गार्डन है, और ये पिकनिक स्पॉट है। तो ये सब क्या है? ये प्लेस है, एनिमल है या बर्ड है, वो सारी चीज को आप समझकर अंडरलाइन और सर्कल कीजिए। अगर प्लेस है तो सर्कल, और एनिमल और बर्ड है तो अंडरलाइन। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर्कल द 10 नेमिंग वर्ड्स इन द पिक्चर एंड राइट। यानी कि इस पिक्चर में जो भी आपको नेमिंग वर्ड दिख रहा है उसे आपको सर्कल करना है, 10 होने चाहिए। ठीक है, सारे को सर्कल करना है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ स्वीट दिया हुआ है, वैसे ही आपको 10 और खोज करके लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्वीट था तो स्वीट में देखिए यहाँ पे ये जो पीली वाली लड्डू है उसमें रेड कलर का सर्कल है। ठीक उसी प्रकार से कोई और नाम वाला वस्तु, कोई भी नेमिंग वर्ड आपको दिख रहा है तो वहाँ पे सर्कल कीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखिए। जैसे यहाँ पे रोहन है, अली है, राम है, मारिया है, 4 तो यहीं पे दिख गए, बाकी के 6 आपको ढूंढने हैं और उनके नाम को यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, सर्कल कीजिए और लिखिए। सर्कल यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप पिक्चर को देखिए और यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे क्या, इस पिक्चर का नाम क्या दिया हुआ है? सिटी फेयर, यानी शहर में कोई मेला लगा हुआ है। फेयर मतलब क्या होता है? मेला। कोई मेला लगा हुआ है, वहाँ पे ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको देखना है और उनके नेमिंग वर्ड को यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो आप ये केवल क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसके बाद फिर नेमिंग वर्ड डायरेक्ट लिखिए। आप सर्कल तो नहीं कर पाइएगा क्योंकि ये एक पिक्चर है। ठीक है, और फिर से अगला क्वेश्चन है कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर नेमिंग वर्ड्स।
यानी कि इन सारे पिक्चर्स को देखने हैं और उसको फिर उनके नेम से मैच करवाने हैं। तो आप ये पिक्चर को तो नहीं कॉपी में बनाइएगा, आप ये सारे जो इनके नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे को आप कॉपी में लिखिए और बीच में ये सारे उनके नाम लिख लीजिए और उनसे मिलाने का कोशिश कीजिए। जैसे सन मतलब सूरज हो गया, बेबी बच्चा को बोलते हैं, फ्लावर फूल को बोलते हैं, मॉस्क मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, और स्पाइडर ये मकड़ा को बोलते हैं, बाईसाइकिल जो दो पहिया साइकिल होता है उसे हम बाईसाइकिल बोलते हैं, और स्टार तारा को बोलते हैं, और नर्स जो हमें हॉस्पिटल में काम करते हुए दिखती हैं, डॉक्टर की मदद करते हुए दिखती हैं, उन्हें हम नर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको कौन कौन दिख रहे हैं उन सबको उनके साथ मिलाइए। फिर से अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम पजल्स। ठीक है, यानी नीचे कुछ पजल्स दिए गए हैं। पजल्स यानी क्या होता है, पहेली। जैसे हिंदी में पहेली होते हैं वैसे ही इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, पजल्स। नीचे कुछ पजल्स दिए गए हैं, लिसन टू देम केयरफुली, उन्हें ध्यान से सुनना है, रिकॉग्नाइज एंड सर्कल द आंसर्स इन गिवन पिक्चर्स। ठीक है, यानी उन्हें फिर पहचानना है और उन्हें फिर नीचे में जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उन्हें सर्कल करना है। ठीक है, तो ये इन सारे पिक्चर्स के सामने आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए मिल रहे हैं, उन नंबर्स को आप कॉपी में लिख लीजिए, और बाकी ये जो आपको दिख रहा है पजल उसे पढ़ना है, समझना है, और वो क्या बोल रहा है, वो पजल क्या किस चीज की ओर इंडिकेट कर रहा है उसे आपको सर्कल करना है। जैसे क्या है, अ पर्सन हु मेक्स अस लाफ वियरिंग अ फनी ड्रेस। ठीक है, जो मैं बोला हूं उसे आप फिर से दोहराइए। ठीक है, ये केवल बोल के कंप्लीट करवाने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसे फिर से करवाने का मतलब यही है ताकि आप इन सब जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड जैसे पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, हु मतलब कौन या जो, इस प्रकार की चीजें हैं, ये सारी चीज आपके दिमाग में फिट बैठते जाए, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसे फिर से आप बोलिए, जो मैंने क्या बोला कि अ पर्सन हु मेक्स अस लाफ वियरिंग अ फनी ड्रेस। ठीक है, तो कोई जो वो पर्सन कौन है जो हमें हंसाता है और कुछ मजेदार कपड़े पहनता है, तो वो कौन है? इस तस्वीर में आपको कौन दिख रहा है? यही जो सर्कल किया हुआ है पहले से, जोकर, है ना। ठीक उसी प्रकार से बाकी सारी पहेली को पढ़ना है, समझना है और अंडरलाइन करना है। जैसे फिर आगे है, एन ओल्ड बिल्डिंग, सेकंड नंबर में क्या है, एन ओल्ड बिल्डिंग मेड ऑफ रेड स्टोन, मेड ऑफ रेड स्टोन, एक पुरानी इमारत है जो कि पूरी तरीके से लाल पत्थर से बनी हुई है। तो वो इसमें से कौन से नंबर में आपको दिख रहा है, तो उस नंबर को आपको सर्कल कर देना है। फिर उसके बाद है, अ लार्ज बोट यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑन द सी, यानी कि एक बड़ा सा नाव है, उसे किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, सी यानी समुद्र में यात्रा करने के लिए। तो वो कौन से नंबर में आपको दिख रहा है उसे देखिए, समझिए और अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद है, अ गारमेंट वॉर्न व्हेन इट रेन्स, यानी कि एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा परिधान, एक ऐसा पोशाक जो पानी पड़ने के दौरान हम उन्हें पहनते हैं। जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तब उसे हम पहनते हैं। वो इसमें से कौन सा कपड़ा आपको दिख रहा है, तो उसे आपको सर्कल करना है। उसके बाद है, अ ब्लेड फॉर कटिंग, यानी कि कोई एक ऐसा ब्लेड है जिसे हम काटने के लिए यूज करते हैं। तो कौन क्या है यहाँ पे, कौन सा है, तो आपको उसे पहचानना है और उसे सर्कल करना है। फिर उसके बाद है, अ लार्ज एनिमल यूज्ड फॉर राइडिंग। ठीक है, एक बड़ा सा जानवर है जिसे हम सवारी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहचानिए और सर्कल कीजिए। अ पर्सन हु टीचेस, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें पढ़ाता है। तो इसमें आपको कौन सा, इस तस्वीर में आपको वो वैसा व्यक्ति कौन दिख रहा है उसे पहचानिए और सर्कल कीजिए। उसके बाद आखिरी है, अ स्मॉल बर्ड दैट सिंग्स, एक छोटी सी चिड़िया है जो गाना गाती है। तो इसमें से कोई चिड़िया अगर आपको दिख रही है तो उसे आपको सर्कल करना है। मेन सर्कल करना नहीं है, मेन आपको ये था कि ये चीज़ों को पढ़ना और उसे किस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं, किस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं, वो आपको सीखना। अगर आप ये मेरे साथ दोहरा रहे होंगे तब तो आपको फ़ायदा होगा।
फिर चीज़ों को पहचान कर सर्कल करने में मज़ा आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है रीड अलाउड एंड राइट अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, जोर से आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है ऊंची आवाज में, और आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है अपने बारे में। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज, आपका जो नाम है उसके बाद इज के बाद लिखिए। ठीक है, आई एम अ, आप क्या हैं आपके बारे में उसको वहां पे लिखना है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या हैं यानी आप क्या करते हैं उस विषय में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपके विद्यालय का आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं यूट्यूब। ठीक है और उसके बाद फिर आई लिव इन, आप जहाँ रहते हैं, लिव मतलब होता है रहना, उस जगह का नाम लिखना है। यहाँ केवल नाम की ही बात हो रही है, यहाँ पहले अपना नाम लिखना है, आप क्या हैं वो भी एक नाम ही है, आप जो है उस औहदे का भी एक नाम है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर टीचर हैं, आप अगर एक हाउसवाइफ हैं, तो ये एक औहदा होता है, तो उसका भी अपना एक खास नाम है, वहाँ पे लिखना था। फिर अपने स्कूल का भी नाम ही लिखना है, आप जहाँ रहते हैं उसका भी नाम लिखना है। फिर उसके बाद है माई फादर्स नेम इज, आपके पापा का नाम क्या है। माई मदर्स नेम इज, आपके मामा का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है। आई हैव अ सिबलिंग नेम्ड, यानी आपके भाई बहन का नाम क्या है वहां पर लिखना है। उस बाद आई लव माई फैमिली वेरी मच, आप चलिए यहाँ पे मैंने आखिरी बता दिया आपको कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, यानी फैमिली भी एक नाम ही है। ठीक है, तो ये सारे चीज कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, माई नेम इज ये भी आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे फिर बच बच के निकलने में कोई फायदा नहीं। फिर एक और क्वेश्चन देख लिया जाए कि इस क्वेश्चन में क्या है कि राइट द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ भी नेमिंग वर्ड्स लिखने के लिए बोला जा रहा है। जैसे यहाँ थिंग्स, थिंग्स का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो। ठीक, अब दो और आपको लिखना है, कोई अगर चीज़ का नाम आपको ध्यान में है तो यहाँ पे लिख लीजिए। केवल मैंगो नहीं, केवल फल के नाम नहीं, कुछ और भी नाम अगर आपको याद हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सारी चीज़ थिंग है, जैसे फ़ोन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सारी चीज़ थिंग है। फिर प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस यानी किसी जगह के नाम के बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। जैसे रिवर, रिवर भी एक जगह है, तो वैसे ही किसी जगह के नाम के बारे में आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे। फिर है पर्सन, पर्सन्स का भी कुछ खास नाम होता है, किसी व्यक्ति का भी कुछ खास नाम होता है, तो आप उसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे एक बेगर, बेगर मतलब क्या होता है, भीख मांगने वाला व्यक्ति, BEGGAR, बेगर मतलब होता है भीख मांगने वाला व्यक्ति। यहाँ पे पर्सन में एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, तो दो और एग्जाम्पल आप अपने से लिखिए। फिर उसके बाद है एनिमल्स, एनिमल्स में एक एग्जाम्पल है चीता, और मैंने बहुत सारे आपको एनिमल्स के नाम बताए, उसे आप लिखिए। और बर्ड्स में जैसे कुक्कू है, कोयल का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको मैंने बहुत सारे बर्ड्स के नाम बताए हैं, उसे आप लिखिए। तो ये सारे थे नेमिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत नेमिंग वर्ड्स के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस किस नाम को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, और हमारे आसपास कितने नेमिंग वर्ड भरे पड़े हैं, है ना। तो जितने भी नेमिंग वर्ड थे, है ना, जितने भी नेमिंग वर्ड हमारे आसपास दिख रहे थे, वो सारे हमें क्या दिखे, किसी न किसी नंबर में दिखे, चाहे वो एक थे, चाहे वो एक से ज़्यादा थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बच्चा, है ना, ये बच्चा आपको क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक है। उसके नीचे देखिए वही बच्चा आपको कितना सारा दिख रहा है, एक से ज्यादा है ना। उसी प्रकार से ये जो फूल है लोटस, ठीक है, ये आपको कितना दिख रहा है, एक, और ये भी नीचे में जो आपको दिख रहा है कितना है, एक से ज्यादा है। इसका भी कुछ नाम था, इसका भी कुछ नाम था। वो जो बच्चा था वो उसे हम क्या कहते थे, चाइल्ड, है ना। और ये एक फ्लावर था, फ्लावर का नाम क्या था, लोटस। वैसे ही हम एक एनिमल देख लेते हैं, ये एक एनिमल है, ठीक, ये काव है। ये काव का, ये आपको कितना काव दिख रहा है, एक, और इसके नीचे देखिए ये कितने सारे हैं, एक से ज्यादा है।
ये एनिमल का भी एक नाम था जिसे हम काऊ कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे आसपास जो नेमिंग वर्ड दिखते हैं वो या तो एक होते हैं या तो एक से ज्यादा होते हैं। आप कुछ भी देख लीजिए, ये हमारी आंखों को देखिए, ये हमारे लिप्स को देखिए, ये नोज को देखिए, जितनी भी चीज आपको दिख रही हैं, ये नोज आपको एक दिखेंगे, ये एक से ज्यादा आंख आपको दिखेंगे, ये लिप्स एक से ज्यादा आपको दिखेंगे, ये टीथ आपको एक से ज्यादा दिखेंगे। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो या तो आपको एक दिखेंगे या तो एक से ज्यादा दिखेंगे। हम कह सकते हैं तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि एवरी नेमिंग वर्ड इज आइदर वन और मोर देन वन। ठीक है, इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए और थोड़ा सा इसको भी याद करने का कोशिश कीजिएगा कि एवरी नेमिंग वर्ड इज आइदर वन और मोर देन वन इन नंबर, यानी कि जितना भी नेमिंग वर्ड आपको दिखता है वो या तो एक होते हैं या फिर एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपको मैंने कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए थे। ठीक है, कई सारे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए। ठीक, उसके बाद फिर चलिए इसके लिए भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको वन और मेनी, मोर देन वन, ये जो मोर देन वन होता है इसे हम मेनी कहते हैं। ठीक है, मेनी मतलब एक से ज्यादा। ठीक, एक से ज्यादा, एक होंगे तो उसके लिए हम वन इस्तेमाल करेंगे और एक से ज्यादा होंगे तो उसके लिए हम मेनी इस्तेमाल करेंगे। और ये वन और मेनी किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? नेमिंग वर्ड के लिए। जितने भी नेमिंग वर्ड है वो या तो वन होते हैं या तो मोर देन वन यानी मेनी होते हैं। तो चलिए फटाक से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और हाँ, ये वन को तो चलिए हम नेम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा यानी मोर देन वन होता है तो उसे हम एस या फिर ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वहां पे बॉय था, ठीक है, वहां पे एक लड़का था, उसको हम अगर एक है तो उसे हम बॉय बोलेंगे और एक से ज्यादा है तो BOYS। यानी एक से ज्यादा होता है तो उसे हम S या ES से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मेनी जब भी होगा तो उसे हम S या ES से रिप्रेजेंट करेंगे। कब S लगाएंगे कब ये ES लगाएंगे वो प्रैक्टिस से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये लड़की दिख रही है ना, ये लड़की, ये जो गर्ल है ये अभी एक ही है। ये जो नेमिंग वर्ड गर्ल आपको दिख रहा है ये एक ही है, इसलिए हम इसे गर्ल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही एक से ज्यादा यानी मेनी हो जाती है तो हम इसे गर्ल्स बोलते हैं, GIRLS गर्ल्स। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए ये एक कार है। ठीक है, ये अभी वन है इसीलिए कार बोले। जैसे ही एक से ज्यादा हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? कार्स, CARS, है ना। ये बच्चा कैच कर रहा है किसी चीज को तो इसे हम अभी एक कैच हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम क्या लिखे? CATCH, कैच। कैच यानी पकड़ना या लपकना। और जैसे ही एक से ज्यादा कैच होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? कैचेस, CATCHES। यहाँ पे ES लग गया है ना, तो ये एक से ज्यादा था इसीलिए कैचेस। ठीक है, कब S लगेगा कब ES लगेगा ये हम प्रैक्टिस से समझेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि, और साथ में क्वेश्चन को बोलना भी है और उस क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना भी है ना। ये बात का ध्यान रहे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ये वीडियो को आपको देखने से। सब फिर एक कान से निकलेगा दूसरे कान से गायब हो जाएगा। तो रीड द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स एंड राइट मेनी फॉर ईच। ठीक है, जो भी नेमिंग वर्ड आपको दिख रहा है वन वाले कॉलम में उसका आपको मेनी लिखना है। जैसे बनाना का बनानास, डॉग का डॉग्स, कुछ नहीं करना है, S लगा देना है। कहीं कहीं ES लगता है तो वो कहाँ कहाँ लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए कि कहाँ S लग सकता है कहाँ ES लग सकता है। ठीक है,
वो आपको अगला आंसर में तो दिख ही जाएगा। ये बनाना, डॉग, बैग, कैप, बर्ड, बुक, एप्पल और मैच। अगला क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट नंबर्स। है ना, यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रहे हैं उसके करेक्ट नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे बॉटल्स हैं, तो बॉटल्स के कितने यहाँ पे आपको संख्या दिख रही है, 1 और 2। तो यानी आपको जो मैंने काउंटिंग्स बताए थे उन्हीं में से कुछ यहाँ पे लिखने हैं। जैसे 2 बॉटल्स यानी TWO 2 बॉटल्स। तो आप ये सब बना तो नहीं सकते, आप इनके नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 और उसे कॉपी में लिखिए कि 1 नंबर में 2 बॉटल्स। यहाँ पे कितने सारे स्टार दिख रहे हैं, 1 स्टार, तो फिर 1 स्टार है, या फिर कितने सारे स्टार है, 1 2 3 4 5 6, जितने भी स्टार्स आपको दिख रहे हैं उनके नंबर्स यहाँ पे लिखते जाइए। ठीक है, और हर एक तस्वीर में कितने नंबर्स, कौन से नंबर पे कौन सा तस्वीर है वो आप कॉपी में लिख लीजिए और उसके बगल में आंसर लिखिए। ठीक है, जैसे 2 बॉटल्स कितने स्टार्स हैं वो उसी प्रकार से बाकी सारी चीजें। आगे है रीड अलाउड। जोर से ऊंची आवाज में आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि रीड अलाउड द फॉलोइंग। जैसे ए नंबर में है द सन इज 1। ठीक है, यानी कि सूरज एक है। उसी प्रकार से द मून इज 1, मून मतलब चांद। द अर्थ इज 1, हमारी पृथ्वी को अर्थ बोला जाता है। उसके बाद द स्काई इज 1, गॉड इज 1, ट्रीज आर मेनी। और 1 और मेनी का यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया कि कौन कौन से चीज 1 होते हैं, कौन कौन से चीज मेनी होते हैं, है ना। फिर आगे चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं कि लिसन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम। ठीक है, मेरे साथ आपको बोलना भी है, कॉपी में लिखना भी है और उसके आंसर भी आपको कॉपी में लिखने हैं। हाउ मेनी फिंगर्स, सबसे पहले है कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन योर बोथ हैंड्स। ठीक है, आपके हाथ में, आपके दोनों हाथों में कितने अंगुलियां हैं उसके बारे में यहाँ उसका आंसर आपको लिखना है। जितने भी है 10 हैं, नॉर्मली तो 10 ही होते हैं, 10 ही होते हैं। किसी किसी के अगर हैं एक्सेप्शन तो वो भी अपना लिख सकते हैं, 11 है, 12 है। ठीक है, तो ये आपको खुद लिखना है। इसका आंसर मैं तो आपको आगे नहीं दे पाऊंगा। जैसे बी नंबर पे क्या है कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर बैग, यानी आपके बैग में कितने किताब हैं। हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। ठीक है, कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं। ठीक है, और हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि इस पिक्चर को आपको देखना है और करेक्ट आंसर को आपको लिखना है। ये जो ट्रू और फॉल्स दिख रहा है, ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। ठीक है, मैं सारे का ये जो नंबर है 1 2 3 4 सारे नंबर्स को आप कॉपी में लिख लीजिए कि 1 नंबर में ये पिक्चर था। ये पिक्चर तो आप नहीं बना सकते ना, तो इस पिक्चर और ये जो 5 पिक्चर्स, 2 हाउसेस, ये सब जो लिखा हुआ है उसे आप लिख लीजिए और फिर वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है उसे आपको टिक करना है, ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो उसे आप कॉपी में लिख करके अपने तरीके से क्वेश्चन और आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए। तो फीचर्स, ये जो PITCH नंबर 1 में जो फीचर्स 5 फीचर्स दिया हुआ है, फीचर मतलब होता है मटकी, है ना। तो ये 5 हैं, आपको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, हाँ हैं तो वो ट्रू है। वैसे ही नीचे सेकंड नंबर में क्या है, 2 हाउसेस, TWO2 HOUSES 2 हाउसेस। क्या ये 2 हाउसेस है, 2 घर की तस्वीर आपको दिख रही है। अगर हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो ये तो नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है, ये तो 1 2 3 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप आगे देखिए और ट्रू और फॉल्स बनाइए। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू यू हैव इन योर स्कूल बैग, यानी कि आपके स्कूल बैग में ये सब कितने मात्रा में है वो आपको लिखने हैं। बुक्स कितने हैं, 1 2 3 4, वो आप लिख लीजिए।
1 2 3 4। नोटबुक्स कितने हैं, नोटबुक में यानी कॉपी कितने हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। ड्राइंग फाइल यानी कि जिसमें आप तस्वीर वगैरह बनाते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है, वो कितने हैं आपके पास। स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक वैसा बुक होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सजा के रखते हैं, जैसे कोई लेटर हो गया, कोई पेपर कटिंग हो गया, कोई पत्ता हो गया, कोई भी चीज़ उसे हम अच्छे से सजा के रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्क्रैप बुक आपके पास कितने हैं वो आपको लिखना है। ज्योमेट्री बॉक्स कितने हैं, टिफिन बॉक्स कितने हैं, वाटर बॉटल कितने हैं, कलर्स कितने हैं, ये सारे चीज़ के नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। फिर उसके बाद है रीड द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स एंड राइट देयर वन। ये जो राइट साइड में आपको मेनी लिखे हुए हैं उसके आपको वन लिखने हैं। जैसे केक्स, केक्स तो एक से ज्यादा हो गया, तो हम वन में क्या लिखेंगे, केक, CAKE, केक। ठीक उसी प्रकार से सारे के मेनी के आप ये जितने सारे मेनी दिए हुए हैं उसके आपको वन लिखने हैं। शॉप्स, बर्गर्स, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, कैंडल्स, कार्टून्स, टॉफीज, फ्रेंड्स, बैचेस, इन सब के आपको वन लिखने हैं। फिर उसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, स्पीक एंड राइट वन एंड मेनी। ये आपको तस्वीर को देखने हैं और उसके बाद फिर उसके नाम को आपको बोलने हैं। जैसे ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वन है, उसके बाद फिर ये मैंगो, मैंगो मेनी है। इस प्रकार से आपको बोलते हुए लिखना है। मैं सारे के नंबर यहाँ लिख देता हूँ, उस नंबर को आप कॉपी में लिखिए, उस नंबर के आधार पे कौन सा तस्वीर है वन और मेनी आप लिखिए। जैसे यहाँ पेंसिल है, यहाँ पे बैंगल्स हैं, यहाँ पे हॉर्स है, वो वन है या मेनी है, आपको कॉपी में लिखना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लोटस है, यहाँ डॉग है, यहाँ सर्ड्स हैं, यहाँ माउंटेन्स हैं, फिर चाइल्ड है या बॉय है जो बोलिए, ये बैट्स हैं, ये टाइज हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, ये F लिखा हुआ है, ये AEIO यानी कि एक लेटर है और ये एक कई सारे लेटर हैं। ये AEIOU ये क्या होता है, ये वॉवेल्स हैं और ये एक कॉन्सोनेंट का तस्वीर बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने नेमिंग वर्ड्स के बारे में देखा। तो ये नेमिंग वर्ड्स क्या होता है उसे हम समझने के पश्चात ये देखिए कि नेमिंग वर्ड्स एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक जब होता है तो उसके लिए हम वन इस्तेमाल करते हैं, और एक से ज़्यादा जब होता है, मोर देन वन जब होता है, तो उसके लिए हम मेनी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद हमें नेमिंग वर्ड्स और उसके जो नंबर्स हैं उसके बारे में पता चल गया। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं और उसके बाद फिर कल के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर एक ही बार जब छलांग लगा देंगे ना तो फिर वही चीज़ हो जाएगा जो हमेशा से होते आया है। तो आप ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते हम लोग और अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। और हाँ, इसके बाद जो होमवर्क है, होमवर्क के आंसर के बाद आपको कुछ फिर से दिए गए हैं बोनस वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, फिर से बोनस वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, उसे आप देखिएगा। बहुत सारे हैं और ये बहुत सारे मैंने खुद से नहीं लिखे, जो मैं आपको जिस किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ और जो अभी तक मैंने पढ़ाया उस वहाँ तक में जितने वर्ड्स आए, ठीक है, जो भी हैं 50 हैं 100 हैं, यहाँ तक में जो भी वर्ड्स आए मैं उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग्स को यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, बहुत सारे आपको पता होंगे, लेकिन जो नहीं पता होंगे उन्हें आप कॉपी में लिख करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये दोहराऊंगा कि इंग्लिश सब वर्ड मीनिंग्स का ही खेल है। जितने वर्ड मीनिंग्स हमें ध्यान में होंगे उतने ही हम जल्दी इंग्लिश को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स को देखकर डरने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से दे रहा हूँ। मैं ये जो आपको जो अभी तक पढ़ाया और जो मैं अभी तक बोला, ठीक है, उसी का मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिया हूँ। ठीक है, जैसे केयरफुली, ठीक, केयरफुली को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो फिर यही सब चीज जो मैं यहाँ पे बोला, आपको चीजें समझ में आई तो उसे फट से मैं यहाँ पे लिख दिया, ताकि आप उसे कॉपी में लिख लीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए। तो आप उसे भी देखिएगा, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर
कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। तो आज के होमवर्क में आपको सबसे पहले एक्सरसाइज दिया गया है। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? कसरत। तो हम अभी तक जो भी सीखें उसे हमें उसके हेल्प से हमको अपने दिमाग को कसरत करवाना है, यानी एक्सरसाइज करवाना है। तो चलिए, ये एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, किस चीज़ का हमको एक्सरसाइज करना है, तो जो हम अभी तक पढ़े, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। जो भी मिसिंग लेटर्स हैं यहाँ पे हमें उसे फिल करना है। जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स फिल करना है वहाँ कैपिटल लेटर्स, और जहाँ स्मॉल लेटर्स में फिल करना है वहाँ स्मॉल लेटर्स। यानी ये कोई वर्ड है उसके बीच बीच का लेटर मिसिंग है, तो उसे आप फिल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट द सीक्वेंस एंड रीराइट। ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन को भी बोलने का प्रयास कीजिए और कॉपी में फुल क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए, तभी फायदा होगा। करेक्ट द सीक्वेंस एंड रीराइट। सीक्वेंस यानी क्रम को हमें सही करना है, सीक्वेंस को सही करना है और उसे फिर से लिखना है। जैसे ये QSTR, क्या इस प्रकार से हम पढ़े थे? ABCD में QSTR आता है? नहीं ना। तो जिस प्रकार से आता है, जैसे भी आता है उसे आप समझकर यहाँ पे लिखने का कोशिश कीजिए। आगे के एक्सरसाइज में पूछा गया है सबसे पहला क्वेश्चन में कि राइट द नेम ऑफ एन एनिमल। एक एनिमल के नाम को लिखने के लिए बोला जा रहा है। राइट द नेम ऑफ अ प्लेस। ये मैं बोल रहा हूँ तो उसे फिर से बोलिए और कॉपी में लिखिए, नहीं तो ऐसे तो फिर वही बात बार बार मैं बोलूँगा कि वही बात हो जाएगी कि आप बचपन में जो आपको सर बता देते थे कि हाँ बाबू ये करो, और वो आप करके उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँच गए, फिर वो चीज़ें ध्यान में नहीं रही। तो क्योंकि हम क्वेश्चन को बोलते नहीं थे, क्वेश्चन को लिखते नहीं थे। जब हम पढ़ नहीं पाते थे तो फिर जब हम पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर हम बोल कैसे पाएंगे, इसीलिए पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है? राइट द नेम ऑफ अ प्लेस। किसी एक जगह का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन में है राइट द नेम ऑफ अ थिंग। किसी एक चीज़ के नाम को लिखने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद है राइट अ नेम ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति के नाम को लिखने के लिए बोला जा रहा है। आखिरी क्वेश्चन 5 में है राइट 2 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो भी 2 चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिसका कोई नाम है, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, उसको आंसर में उस नाम को लिखना है। अगला एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल आपको दिख रहा है उसे आपको कंप्लीट करना है, यानी वन और मेनी का। एप्पल का मेनी क्या होगा? किड्स का वन क्या होगा? ठीक है। पैच का मैनी क्या होगा? ठीक है। इस प्रकार से पेन का मैनी क्या होगा? काउस का वन क्या होगा? रिवर का मैनी क्या होगा? फिर अगला क्वेश्चन है, फिर ये तस्वीर है, ठीक है। इस तस्वीर को ध्यान में रखना है। ये बना तो नहीं पाएंगे हम लोग कॉपी में, लेकिन इस तस्वीर को ध्यान में रख करके हमको आंसर कॉपी में लिखना है। ये क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और फिर ये आंसर को कॉपी में लिखिएगा कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट 8 नेमिंग वर्ड्स इन द स्पेस। यानी कि ये जो स्पेस दिया गया है लिखने के लिए, उस तस्वीर को देखने के बाद आपको जो जो नेमिंग वर्ड समझ में आ रहा है वो आपको लिखिए। जैसे अली और मारिया, यहाँ पे 2 नेमिंग वर्ड तो पहले ही दिख गई आपको, वैसे ही और कुछ आपको नेमिंग वर्ड दिख रहा है, तो उस तरीके से आपको 6 और 2 तो यहाँ दिख रहा है, 6 और आपको अपनी समझ से यहाँ पे उसके नाम को लिखना है ना। फिर अगला क्वेश्चन है फिल इन द कॉलम्स। ये जो कॉलम दिया गया है उसे आपको फिल करना है। जैसे एप्पल का मेनी क्या होगा, हाउस का मेनी क्या होगा, काउस का वन क्या होगा, पेंसिल्स का वन क्या होगा। इस प्रकार से आप देखिए। इरेजर का मेनी क्या होगा, सन का मेनी क्या होगा। सन मतलब क्या होता है? बच्चा, यानी कोई लड़का है, कोई बच्चा अगर लड़का है तो उसे हम सन कहते हैं। बुक का मेनी क्या होगा, लायन का मेनी क्या होगा, वॉच का मेनी क्या होगा, शर्ट का मेनी क्या होगा, बैग का मेनी क्या होगा, स्कूल का मेनी क्या होगा, स्टार्स का वन क्या होगा, पिक्चर का मेनी क्या होगा। ये आप देखिए और लिखिए। फिर से अगला है कि करेक्ट द स्पेलिंग्स, है ना, कि इस स्पेलिंग्स को करेक्ट कीजिए और लिखिए। जैसे ये एप्पल है, एप्पल का स्पेलिंग क्या करेक्ट है? नहीं ना, तो उसे आपको करेक्ट करके लिखना है। यहाँ मदर का स्पेलिंग को जैसे तैसे कर दिया, उसे आपको समझना है और मदर के स्पेलिंग को लिखना है। इसी प्रकार से बाकी ये जो 2 है उन्हें भी अपनी समझ से करेक्ट करके लिखिए। अगला क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 10। यानी जो एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ है कि वन को किस प्रकार से लिखा गया है, स्मॉल लेटर में भी लिखा गया है और कैपिटल लेटर में भी लिखा गया है। तो इसी प्रकार से 1 से 10 तक आपको लिखिए कि
2 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, 3 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से 1 से 10 तक लिखिए। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल के वीडियो में। इसीलिए इसको अपनी समझ से 1 से 10 तक लिखिए, ठीक है। होमवर्क पूरा कीजिए, है ना। थैंक यू।